मगर कोई बात नहीं, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो क्योंकि कभी जिंदगी में हमारे किसी फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा कोई हादसा या ऐसा कोई मसला नहीं बना। अभी जरिया और डॉक्टर के बीच में जो है ना, बिलाल साहब का आइडिया है कि कुरानंदाजी करके जाऊंगा। जब कोई बंदा बीमार हो ना, उससे लोग मिलने के लिए आते हैं ना, ठीक है, वो अंदर से ना अच्छी फीलिंग आती है। जो हमें हेयर लाइन फ्रैक्चर बताया गया था कि मतलब बाल बराबर फ्रैक्चर है छोटी वाली हड्डी में, वो बाल बराबर फ्रैक्चर नहीं था। मतलब मुझे दिल से बहुत दुख हुआ कि हमें मिस गाइड किया गया। दुआ करनी है बस आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहिए, बस ढेरों दुआएं करनी है। अस्सलाम वालेकुम जी, तो क्या हाल चाल है आप लोग का? उम्मीद करती है सब ठीक ठाक होंगे। तो जनाब वेलकम हो गया आप लोगों का हमारे एक और नए व्लॉग में। और अभी सीन कुछ इस तरह से हैं कि सबसे पहले बिलाल साहब को मैं करवाने लगी हूँ नाश्ते, और उसके बाद हम लोग इतने को पजल हुए हैं। वो पजल वाली बात मैं आपको बताती हूँ बाद में, मगर उससे पहले बताती हूँ अम्मी नाश्ता बना के गई हुई है। तो आज जो है ना हम लोग रात काफ़ी जो है ना मुश्किल गुजरी है। 5 बजे तकरीबन मैं सोई हूँ क्योंकि बिलाल साहब काफ़ी ज़्यादा ना अजीब उनकी सिचुएशन हुई हुई, दर्द था उनको। ठीक है, बाकी यहाँ पे अंडे हैं। सबसे पहले मैं अंडों के छिलके देख लूँ क्योंकि अम्मी को नज़र नहीं आता ज़्यादा, तो अक्सर जो है ना अंडों के छिलके लगे छोड़ देती हैं। तो अभी अंडे के साथ कोई छिलका नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके खाओ। ये लो जी। तो सलाम नहीं करना हमारी ऑडियंस को? अस्सलाम वालेकुम जी। ऐसे काका को सबसे पहले पीछे करें, ऐसे मेरे तो काका आप इधर हो, इधर हो काका मेरे सोने। तो काका हमारे सुबह सुबह साफ सुथरे हो गए। इनको मैंने नहलाया क्योंकि आजकल तो ना कोई अता पता चल नहीं रहा किस हिसाब पे ज़िंदगी चल रही है। मगर कोई बात नहीं, हर मुश्किल के बाद आसानी होती है। तो हम इंशाल्लाह ताला आसानी में भी आएंगे। A few moments later. तो गाइस सारा ताम झाम होने के बाद, नाश्ता वाश्ता करवाने के बाद, अभी आपको मैं मेन सिचुएशन बताती हूँ कि मेन सिचुएशन क्या है। मेन सिचुएशन ये है कि हम लोग इंतहाई पजल हुए हैं। हमारे पास कोई रिकॉर्ड नहीं है एक्सरे वगैरह का। अब आप लोग बोलोगे कि भाई एक्सरा तो होना चाहिए था, हड्डी टूटी हुई है। तो जिस टाइम पे सिचुएशन बनी थी उस टाइम पे हमें जो रिपोर्ट्स वगैरह उन्होंने एक चिट के ऊपर जो है ना प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे दी। उन्होंने कहा ये दवाई ले लें सिविल वालों ने, ठीक है। और हमें भी ना उनसे एक्सरे लेने याद ही नहीं रहे। ये हमारी भी गलती है और उनकी भी गलती है कि भाई कुछ हमें दो तो सही सबूत के तौर पर। उन्होंने ये सोचा होगा कि फर्दर इलाज भी ये सिविल से करवाएंगे क्योंकि सिविल वगैरह की सरकारी अस्पताल की ओपीडी इंतहाई लंबी होती है। इस वजह से जो है ना हम लोग वहाँ पे दोबारा गए नहीं। ओ नन्हे मियाँ तुम आके हमला अटैक कर देते हो, इधर आ जाओ मेरे पास, गोदी में आ जाओ मेरे। तो भाई सीन कुछ इस तरह से है। अभी हमें कोई समझ नहीं आ रहा। उन्होंने कहा था हफ्ते को, यानी कि 1 हफ्ता गुजारने के बाद मंडे को एक्सीडेंट हुआ, तो उन्होंने कहा था कि मंडे वाले दिन ही आपने आना है। आज मंडे का दिन है। हमने सोचा था कि बेस के हॉस्पिटल जाएंगे, मगर अम्मी से कॉल पे बात हुई तो उन्होंने बताया कि भाई ऐसी बात है कि आप, वो वहाँ के डॉक्टर कह रहे हैं जो आपके पाँव का जख्म है उसको सही करके आए, 2-3 दिन और लगाएं। मगर बिलाल साहब हुए हैं बहुत ज्यादा टेंशन में है। बिलाल साहब तो गाइस मैं ना, मुझे ऐसे लगता है पड़ा ना, ठीक है, पट्टी शट्टी हम जो चेंज करते हैं, जहाँ वगैरह ठीक करते हैं ना, कुछ अगर मुझे लगता है मेरा थोड़ा पाँव ना टेढ़ा हो गया ना, तो मेरा दिल ये है इसे जिस बंदे के पास जाना, मैं प्लस्तर अभी बेशक ना करे, क्योंकि डॉक्टर अच्छा सा देखे, अगर ये थोड़ी टेढ़ी है तो सीधी करके पट्टी बांध दे और ट्रीटमेंट की तरफ जाए। इसमें मैं थोड़ा सा बड़ा परेशान हूँ, मुझे समझ नहीं आ रही कौन सी साइड पे जाऊँ ना। तो गाइज आप में से काफी लोगों ने जो है ना वो रियाज जिरा वाला जो है ना हमें रिकमेंड किया था। तो 1-2 बंदों ने, तो यही वो जो है ना हमारे पास भी उसी की फोटो आई हुई थी कि यही रियाज जिरा वाला, ये देख सकते हो आप लोग, रियाज जिरा वाला, ठीक है। ये हमें जो है ना रिकमेंड किया था किसी ने। तो यहाँ पे भी ये एक ऑप्शन है, ठीक है। फिर दूसरी बात ये है कि हमें जो है ना एओ क्लिनिक का बोल रहे हो। एओ क्लिनिक की बहुत सी बंदे अच्छी बातें भी कर रहे हैं, बहुत सी नेगेटिव बातें कर रहे हैं, इसलिए वहाँ पे जाने से दिल जो है ना जरा सा डर रहा है। फिर हमारे एक जो है ना सब्सक्राइबर की, फॉलोअर की कॉल आई थी, उन्होंने मैसेंजर पे कॉल की थी और उन्होंने बिलाल साहब से बात की। तो उन्होंने बताया कि फलाना फलाना डॉक्टर है, डॉक्टर इताद करके ना, तो वो कोई डॉक्टर है, वो नाजमाबाद में बैठता है, आप लोग वहाँ पे लेके जाओ। तो अभी सीन कुछ इस तरह से है कि बिलाल साहब की जो है ना उसको टेंशन को देखते हुए, क्योंकि जाहिर सी बात है हम लोग तो नॉर्मली इनको ट्रीट कर रहे हैं जैसे घर में कर रहे हैं, मगर ये बंदा खुद जाहिर सी बात है बिस्तर पे पड़ा हुआ है। इसको तो ये है ना कि मैं जल्दी जल्दी उठ के अपने पाँव पे खड़ा हूँ, ठीक। मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे थोड़ा सा पाँव टेढ़ा हो गया, अल्लाह ना करे ऐसा हो, टेढ़ा बेढ़ा वाला सीन हो। मुझे ऐसे लगता है कि बिलाल साहब की हड्डी अभी टेढ़ी नहीं हुई। अगर हम लोग ऐसे हड्डी इनकी टेढ़ी हुई होती तो वो लटक जाती, मगर बिलाल साहब को ऐसे लग रहा है, तो जाहिर सी बात है इनकी परेशानी दूर करने की जरूरत है हमें। तो अभी हम इस तरह करेंगे कि भाई और अम्मी को भेजेंगे सबसे पहले सिविल हॉस्पिटल, ये लोग जाएंगे सिविल हॉस्पिटल, ठीक है। उसके बाद वहाँ से वो एक्सरे कलेक्ट करके लेकर आएंगे। फिर हम सोच रहे हैं कि जाके इनको लेबोरेटरी जो है वहाँ से हम लोग इनका नया एक्सरे करवाएं और फिर जाए इनको लेकर डॉक्टर के पास। ऐसे कुछ सीन है, ये सिर्फ आपके चक्कर में हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब वो बेस वाले जो है ना काम से बिलाल साहब का दिल उठ रहा है, वो कह रहे हैं पता नहीं कि वहाँ पे सही होता है नहीं होता। बंदा फुल डरा हुआ है, इनके साथ साथ हम भी डरे हुए हैं और अल्लाह ताला सीधा रास्ता दिखाया, बाकी कुछ पता नहीं है किधर को जाएंगे। वो कभी जिंदगी में हमारे किसी फैमिली मेंबर के साथ भी ऐसा कोई हादसा या ऐसा कोई मसला नहीं बना। अम्मी के साथ बना था, उनकी अब बाजू टूटी थी, तो जो है ना वो तब मैं बहुत छोटी थी, तो उनको तो जो है ना वो मसरूर बेस के ऊपर उन्होंने रेफर कर दिया था, शफा या मसरूर के ऊपर। तो सर्जरी हुई थी और उनकी जो है ना हाथों में प्लेट्स डली थी। तो हमारा ये दिल है कि इनका ऑपरेशन ना हो, रॉड वगैरह ना डालें, बाकी अल्लाह ताला को जो मंजूर। और बिलाल साहब की जो है ना तसल्ली के लिए हम जरूर ये काम करेंगे, ठीक है। Later. तो गाइस अभी बच्चों को ट्यूशन भेजने का टाइम हो गया। अभी फातिमा जल्दी शाबाश आप निकलो, टीचर को आपकी डायरी वगैरह भेज दी है, ठीक है। और यहाँ पे नन्हे मियाँ को फुल नींद आई हुई है और इसके अलावा भूख भी लगी हुई है। और मैंने यहाँ पे क्या किया है कि इसके लिए सैंडविच बना रही हूँ,
क्योंकि अभी अफरा तफरी में और कोई काम तो है नहीं। नहीं आप निकलो शाबाश, जल्दी करो। ये सैंडविच कैसे चिपक गए? जाते जाते खा लूंगा। नहीं ये बहुत गर्म है, आके खा लेना। आपने जो है ना वो कॉम्प्लेन पी लिया, आप जो है ना निकलने ही करो। शाबाश, फालतू की मेरे आगे डिमांडें नहीं रखो। चलो गाइस, ये जो है ना बिलाल साहब का बीच में सालन लगाया है और ये सैंडविच जो है ना हमारा चिपक गया है। इसको डाल के मैं लेके जाती हूँ। बाकी एक्सरे वगैरह आ गए हैं, उसके बारे में डिटेल आपको बताऊंगी मैं क्या हिसाब किताब है। नन्हे मियाँ को खाना खिलाते हैं क्योंकि उसको लगी हुई है बहुत ज़्यादा भूख, इसके अलावा उसको नींद भी आई हुई है और घर में अजीब सा माहौल चल रहा है इस सारे इंसिडेंट की वजह से। बाकी अल्लाह ताला रहम करें। इसको ज़रा मैं बीच में से कट कर लूँ। यहाँ पे तो ये सो गया पहले ही और मैं जो है ना ये बना कर लेकर आई हूँ और ये सो गया। मैं क्या करूँ अब? ये तो बच्चे जो है ना लेकर चलेंगे। मुस्तफ़ा तुम्हें ना फजूल टाइम बेटा चस्के लगाने की बहुत आदत होती है। अभी तुम्हें ये नहीं है कि तुम्हें देर हो रही है, निकलो। नन्हे मियाँ के खाने के ऊपर देखो ये बड़े लोग लूट मार कर रहे हैं, देख लो जरा। बंदा कोई शर्म या कर लेता है। उसको खिला रहा है, वो तो सो गया यहाँ पे। शोनी नहीं उठाओ उसको, चलो। नहीं उठाओ तो तुम खा लो। खुद लूट मार कर रहा है, वही तो मैं कह रही हूँ, लूट मार कर रहा है ये। अभी आप लोग निकलो शाबाश, कैचअप के चस्के नहीं मारो, निकलो। तुम भी निकलो, चलो। और ये देखो ये उठाना ना, यूनिफॉर्म उठाना इन लोगों ने क्या बहुत मुश्किल बात है, बहुत भारी यूनिफॉर्म होता है। वो शर्म कर लेते हैं, कोई उठा लेते हैं यूनिफॉर्म। नहीं, हमारी बेटाइमी लाइट चली गई है, बेटाइमी आई और बेटाइमी चली गई। अल्लाह हाफिज। ये जो है ना मैं बिस्तर सेट करती हूँ, ऐसे करते हैं, नीचे भी बिस्तर बिछा देते हैं, ऊपर भी बिस्तर बिछा देते हैं, ठीक है। इसको भी एहतियात से लिटा दो। ले आओ शाबाश, ले आओ, ऐसे लेके आना, हिले ना वो। तो भाई आजकल जो है ना तो उठ के खा लेगा। हाँ हिल जाएगा तो उठ के खा नहीं लेगा, हिल जाएगा तो वो रोला डालेगा, ठीक है। आराम सुकून से इसको लिटा, आराम से, बिल्कुल ऐसे आराम से। बेहोश हुआ है वो, नहीं उठ। हाँ वो थका हुआ है अभी बिल्कुल ना। ये ना कंबल दे दे, ठीक है। अम्मी भी आ गई हैं और अम्मी सिविल हॉस्पिटल से जो है ना वो ले आई हैं एक्सरे। एक्सरे की आपको भी तस्वीर आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अभी हमें खुद को नहीं पता क्या करना है, कहाँ जाना है, क्या हिसाब करना है। वो एक डॉक्टर का पता था, वो एक्सरे की वजह से आज वहाँ पे भी लेट हो गए। 3 से 6 तक उनकी टाइमिंग थी, वहाँ पे भी नहीं जा सके। तो अम्मी कह रही है, अम्मी का एक और जानने वाला डॉक्टर है, 8 बजे उसकी टाइमिंग है, कह रही है वहाँ पे लेके जाएंगे, अभी कुछ पता नहीं है। तो गाइस यहाँ पे हम लोग कुरान अंदाजी कर रहे हैं क्योंकि हमें वैसे समझ नहीं आ रही है क्या सिचुएशन है, क्या हिसाब किताब है। अभी जरिया और डॉक्टर के बीच में जो है ना बिलाल साहब का आइडिया है कि कुरान अंदाजी करके जाऊँगा मैं, जिसका नाम आया उसके पास जाऊँगा। तो किस्मत का फैसला जो है ना वो कुरान अंदाजी पर। मुझे समझ कोई नहीं आ रही, डॉक्टर के यहाँ जाऊँ, जरा के यहाँ जाऊँ, कोई समझ नहीं आ रही। इस पर मैंने ये किस्मत के ऊपर छोड़ा है, किस्मत हमें किस राह पे लेके जाती है। ये 2 पर्ची हैं भाई ने बनाई है, मुझे नहीं पता क्या है इसमें। देखो जीम आएगा तो जरा की तरफ जाएंगे, डाल आएगा तो डॉक्टर के यहाँ जाएंगे। क्योंकि जो सिचुएशन हमें पता चली है वो काफ़ी ख़राब है। हम समझ रहे थे बिलाल साहब की एक हड्डी टूटी हुई है और एक जो है ना उसमें हेयर लाइन फ्रैक्चर आया है, बिल्कुल नॉर्मल सा फ्रैक्चर है, हमें ऐसा बताया गया था। मगर अब जो एक्सरे मिले हैं उसके अंदर दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं। हमें कहा गया था कि भाई एक हड्डी टूटी हुई है मुकम्मल और दूसरी में बाल बराबर फ्रैक्चर है, डॉक्टर मगर ने नहीं, गाइड नहीं था सही किया ना, सही गाइड नहीं किया। ये भी तो गलती किया। है। ये बड़ी मुश्किल से अम्मी एक्सरे जाके उनसे ना एक्सरे दे रहे थे, अम्मी ने बड़ी मुश्किल से जाके लिया है। तो उसमें अभी हम लोगों ने देखा है तो ये सिचुएशन है। चलो अभी देखते हैं किस्मत के ऊपर, क्योंकि मैं किस्मत पे बहुत बिलीव करता हूँ, क्योंकि इनमें देखते हैं क्या आता है। जी मेरे मौला मेरी मदद फरमा, जो मेरे पास मेरे हक ते बेहतर है वो तो मेरा ट्रीटमेंट बिल्कुल सही करवा, कोई एक्सपेरिमेंट ना आए, क्योंकि मौला तुम सब तो बेहतर फैसला करने वाला है। खुद देखता हूँ पीछे कर बिस्मिल्लाह करके खोलो। स्पॉइलर अलर्ट, डॉक्टर है तो ये डॉक्टर के डाल आ गया। डॉक्टर के कौन जाना है। अब डॉक्टर का भी तो बहुत वो लंबा प्रोसीजर है ना, कौन से डॉक्टर के पास जाएं, कहाँ का डॉक्टर सही है, कुछ समझ नहीं आ रही। Later. इस बिलाल साहब को हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के लिए भाई के 2 शोस आए, उनको बुलाने लगे कमरे में। बिलाल साहब के दांत क्यों निकल रहे हैं? इधर बात बताता हूँ क्यों दांत। क्यों? अच्छा ना, आपस की बात है, नहीं बताओ। पता है क्या गाइस, कहते हैं ना जब कोई बंदा बीमार हो ना उससे लोग मिलने के लिए आते हैं ना, ठीक है, वो अंदर से ना उसे अच्छी फीलिंग आती है कि हाँ यार मेरे कोई बंदे मुझे मिलने के लिए आए हैं, ऐसे खुश होता है। वो तुम्हें ट्रांसफर करने आई है तो अस्पताल से घर। पता है मेरे को, लेकिन फिर भी खुशी हो रही है सारा दिन तो शनि होना सुना था। अभी थोड़ा सा ठीक है। मैं कहनी है पूरे मोहल्ले ने बुला के लानी, आओ यदि पूछ लो। वैसे मोहल्ले वालों तुम लोग को ख्याल नहीं आया भाई, तुम लोग देखो गिरा पड़ा, तुम लोग आते ही नहीं हो। ये मोहल्ले वालों ने ज्यादती की है, माना तुम लोग हमारी वीडियो चोरी चोरी देखते हो तुम लोग, छोटे छोटे बच्चे आके पूछ के ले गए यार। लेकिन यार तुम लोग को आना चाहिए था, पूछना चाहिए था बिलाल साहब कितनी की लगी और बचे हो या नहीं बचे, ये आपको वो तुम्हारे क्रिकेट वाले दोस्त वो तक नहीं आए हो भाई, तुम लोग को कौन सा मैंने घर से भगा देना भाई, लगते हैं तुम लोग मेरे, आ जाओ, मसला नहीं। अबे तुम लोग मोहल्ले वाले क्रिकेटर भी तो अच्छी बात नहीं है यार। अच्छा अच्छी बात, चलो कोई नहीं, मुझे पता तुम लोग बिजी हो गए। की बिजी है, मावे खाने होने ने या जो है वो मैच खेलने होने ने, मामा कैसे खा रहे हो ऐसे करके। कराची वाले और मावे ना खाए, तुम्हें मैंने कराची वाला बनने नहीं दिया। क्या मतलब? मुझे लग रहा है भाई के दोस्त कैमरे से डर गई,
ऐसी कोई बात लग रही है, आए नहीं बेचारे। नहीं करते, बुला ले आने को नहीं बस। तो चलो हम तो चले, हम डस्टबिन में फेंकते हैं कचरा, हम तो चलते हैं जाके दूसरे कमरे खाने में की चीज बैठते दे दो, भूख लग रही मेरे को यार। हैं, लेकर आती हूँ। तुम करो भाई के दोस्तों से बातचीत, ठीक है? खुद ही लेटे लेटे व्लॉगिंग करो आज। ये इधर दो, ले आओ। ले आ भाई, हम लो जी, आपके भाई ने कैमरा खुद ही पकड़ लिया हुआ है और अभी कौन कौन बंदा आया उससे भी आपको मिलाते हैं। तो गाइस ये हमारे ना ठीक है, ये छोटे छोटे ही आए थे मेरे से, सारे छोटे हैं, लेकिन माशाल्लाह ये मेरे से भी बड़े हो चुके हैं ना। ये मुझे हॉस्पिटल ट्रांसफर करने के लिए और मेरा पता शता लेने के लिए आए हैं। हाँ भाई, क्या हाल है तेरे? ठीक ठाक। अच्छा, ये बंदा ठीक है, हमारे ब्लॉग भी देखता है, कहता अभी मुझे बता रहा, कह रहा भाई मैं ब्लॉग देखता हूँ और लाइक भी करता हूँ। जी जी और तू? जी जी मैं भी देखता हूँ, लाइक भी पक्की करता बात है, हूँ। सारे जी, जी। सारे देखता है या बस? नहीं skip देखता हूँ, तो भाई नहीं ने करता? मुझे चैनल का बताया था। हाँ? भाई ने मुझे चैनल का बताया था। अच्छा, और मियाँ तू क्यों हंस रहा है ये बता मेरे को एक मिनट। अच्छा, हमारे भाई के दांत बड़े निकल रहे हैं, असल थोड़े ना ये कैमरे से दूर दूर रहने वाले लोग हैं, इस वजह से। तो दांत क्यों निकल रही है तो बता मेरे को पहले। ये बता तो सही, इनके दांत इतने नहीं निकल रहे जितने तेरे। पहली बार बनवा रहा हूँ शायद। नहीं, इसके साथ अभी प्रैंक हुआ है, ये हमारा हादसा आने से पहले 3-4 दिन 2 दिन पहले प्रैंक हमने इससे किया है। और ऐसे सो रहा है, ऐसे मैंने नींबू ला के सारा इसके मुंह में ठीक है दे दिया था। कह रहा भाई आपसे प्रैंक करूंगा, लेकिन ये मेरे से प्रैंक करता, इससे पहले मेरे साथ कुछ और ही हो गया। हाँ नहीं, ये काफी परेशान था इसके लिए, टांग के लिए। हाँ, ये लोग इधर ही है ना। अच्छा, उस दिन ना ये जा रहे थे घर, अम्मी ठीक हो गई थी, कह रहे कि अभी हम लोग जा रहे हैं अपने घर जा। मैं कहा सही है, जाओ तुम लोग ना। हम लोग ने बड़ी मस्ती की जब अम्मी उधर हॉस्पिटल थी ना, बड़ी मस्ती की, लेकिन क्या करे भाई, ये साथ भी एक और सीन बन गया। अल्लाह ताला बेहतर करे। ठीक है जी। तो गाइस यहाँ पे हम लोग चाय बना रहे हैं, ठीक है? मेरे भाई के दोस्त आए हुए और भाई मेरा इतना को बदतमीज है ना, वो कह रहा कुछ मत खिलाओ इनको। ये देखो, ये मुझे ऑनलाइन टॉर्चर कर रहा है। अगर ऐसी बात नहीं है तो जा जाके बिस्किट लेके आ, चल चल दोस्तों के लिए बिस्किट लेके आए, इतना वो टाइम निकाल के आए हैं तेरे लिए, हमारी खातिर आए हैं, तो कोई बंदा खिलाता विलाता तो है ना। ये क्या बात है, नहीं करो। देख लेना भाई के दोस्तों, अगर आप लोग मेरे भाई हो, घर जाके व्लॉग देखना। इसने कहा था मत खिलाओ, अब मुझे कह रहा तुमने अगर ये डाला तो मैं कट्टी हो जाऊंगा। अच्छा, अगर तू चाहता है कहानी खराब ना हो तो जल्दी से जाके बिस्किट ले गया। चल मेरे वॉलेट में से 1000 रुपये निकाल जाके ले गया। अच्छा चल, बाद में बातें खत्म करेंगे, ज्यादा मेरे को टॉर्चर न कर। चल मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम करके डाल रही चाय, ठीक है? तू जल्दी से बिस्किट ले आ, चल। देखो जरा, लड़कों में ऐसी बातें चलती हैं। हम लोग लड़कियां जो है ना बड़ी घरदारी वाली होती हैं। लड़के कहते हैं सो के तकल्लुफ़ करने की जरूरत है। मजाक करी भाई ने, इसलिए बोला कि भाई तुम तकल्लुफ़ करोगी, रहने दो। मगर क्योंकि वो लोग हमारी खातिर आए हैं, गाल साहब को लिफ्ट करके जो है ना हॉस्पिटल लेके जाने में ज़रा मदद हो, तो इस वजह से मैं कह रही हूँ कि क्यों ऐसे फीके मुंह चले जाए, मसला नहीं है। अज़ानें होने लगी हैं, भाई गया हुआ है पहले ही नंबर लेने के लिए, ताकि हमें ज़्यादा वेट ना करना पड़े ना। अभी अज़ानें हो रही हैं, अज़ानों के बाद आपसे बातचीत करते हैं, ठीक है? तो गाइस यहाँ पे चाय हो गई है रेडी। मैंने पहले ये वाले बिस्किट रख दिए थे, मगर ये तो शुगर फ्री है, अम्मी के थे, तो मैंने कहा अगलों को सजा देने के मुतरादिफ है कि भाई शुगर फ्री बिस्किट अगलों के आगे रख दो। हाँ आया छोटा भाई? तो तेरे पास थी चाबियाँ? ले बिस्किट, बिस्किट खाएं, ये ले जाओ, चाय हो गई है रेडी। गाइस यहाँ पे ना तकदीरों ने अपने लिए काफ़ी कुछ लेकर आ गए। थोड़ा सा ये भी रख देती हूँ, थोड़े ये बिस्किट भी रख देती हूँ, मैं खुद खोल के खा लेंगे, ठीक है? ऐसे करके रख देती हूँ, ठीक है? ये हमारी चाय हो गई रेडी। ये लो, ध्यान से ले जाओ। वेजिटेबल्स निकालो। क्यों? किसी को खानी होगी खा लेंगे ना। नहीं खाएगा खा लेंगे, कोई, नहीं खाएगा। अच्छा वापस आ लेने देना। तो भैया भाई जो है ना शुगर फ्री निकलवा दी है। तो गाइस एक चाय अम्मी की शुगर फ्री और एक चाय मेरी। और अम्मी कहाँ पे? अम्मी ओ माँ माते नहीं, मैं आपको लेके आ रही। कौन खिसक रही थी? तो भाई आप मेरी अम्मा को लेकर आऊँ ना आऊँ मेरी मर्जी, आपको कोई तकलीफ है, दिक्कत है? हैं? कोई नहीं, मोटापा का कोई नहीं मसला है। मोटापा खिसक रहा है, इतने लोग मोटे होते हैं तो क्या है, माँ तो माँ होती है, मोटी हो पतली हो बूढ़ी हो जवान हो जैसी भी हो, माँ तो माँ होती है। चलो जी, हमारा तो कोई बिस्किट ही नहीं है। ये देखो नन्हे मियाँ कितने ज़्यादा चीज़ें लेकर आए हैं मामू के लिए, मामू के साथ गए हैं। ओए उनका एक बिस्किट हमारे पास भी रह गया, हमारी किस्मत का एक बिस्किट रह गया गाइस। तो जल्दी से ये खाते हैं। अभी तक कोई अता पता नहीं है। भाई छोटा जो है ना क्लिनिक के बाहर ही बैठा है, जैसे ही इसको मिलता है फिर हो सकता है कि हम जो है ना एक्सरे करवाने के लिए वहाँ पे लेकर जाएं, लेबॉर्ट्री दूसरी जहाँ से पता करके आए थे। और ऐसा भी हो सकता है कि डॉक्टर के साथ ही लेबॉर्ट्री हो। आ जाओ मेरा सोना, खा लो तुम भी कुछ भी, आ जाओ, खाओगे बिस्किट? तो गाइस जब भी मैं गाड़ी लेकर आई ना, एक दफा भी इसने मुझे सुकून से बैठ के नहीं दिखाया। 2 सेकंड बैठता है, 2 सेकंड बाद रुक जाता है। ये क्या हिसाब किया तुमने यार? भाई उसने मेरा पंखे का पड़ मरोड़ दिया है। तुम लोगों के प्यार मोहब्बतें मेरा घर उड़ा रही हैं। देखो जरा, वो देख, उसका उतार के देख ले भले से, उसने उसको गंजा नंगा कर दिया है। ये भी टूट गया होगा। ये अजीब मामा भांजा प्यार करते हैं, उठा के उसको ऊपर टांग देता है और वो भी नोचता फिरता है जो उसका दिल करता है। ये क्या हिसाब है भाई?
मामा आप मंजर आम से कटने लगा है और भांजा यहाँ पे बैठ के ना ड्रामे कर रहे हैं। क्या किया आपने, मेरा घर नुकसान कर दिया है। ये देखो जरा उसका मुखड़ा उतार, इस पर का उतारना जरा, मरोड़ के उसने ना तोड़ दिया है। सही है, बचत गया, बचत हो गई है। बर्तन तोड़ रहा है वो मेरा, किया तो वो ऊपर हो गया था। वो बर्तन तोड़ रहा है मेरे। वो देख, इस लड़के का बस चले तो मेरा घर बम से उड़ा दे। देखो ये लेता है कि मुझे जाना दे दो, मैं हांडियां पकाऊंगा, और हांडियां नहीं पकाता। दे ना आगे से हट ना। ओए क्या सीन हुआ है अभी, कब लेके जाना है भाई अपने को? एम्बुलेंस लेने गए। तो गाइस अभी एम्बुलेंस लेने गए हैं। एम्बुलेंस लेकर आते हैं, फिर स्ट्रेचर पे डालते हैं। 7वां नंबर मिला है हमें, क्योंकि कह रहे हैं कि डॉक्टर जो है वो पहुंचे हुए डॉक्टर हैं और जो है ना वो सही कर लेंगे। अब दुआ है कि सही कर लें। तो गाइस वैसे तो मेरे पास जिम्मेदारी आ रही थी कि मैंने अबीहा और तकी दोनों को साथ लेकर जाना था, मगर अभी जो है ना मुस्तफ़ा मेरा शहजादा आ गया। नहीं मैं तो कह रही थी अगर आपका काम नहीं हुआ तो आपको रोक लेते हैं। नहीं मैं आपको फंसवाने नहीं लगी थी, इतनी देर नहीं लगेगी। वो क्लिनिक में जल्दी जल्दी काम हुए थे। तो आप जो है ना बहन का ख्याल रखोगे, ठीक है? प्रॉमिस, ठीक है? प्रॉमिस करो सही से। बैग उठाओ, उधर रखो। ये बैग हटाओ यहाँ से। वो लेकर आ गए स्ट्रेचर ना, स्ट्रेचर लेकर आ गए, बाबा को लेकर जा रहे हैं। आप उठाओ ये बैग, रखो, ये अपनी चीज़ें भी उठा लो। तक्की का ध्यान रखना, पीछे हो। क्या सोच रहे हो? कोई नहीं, अभी ठंड है ना बाहर, उसमें से लग रहा है पहले जरा हड्डी जब है ना हल्की की प्रेस हो रही थी, भी लग रहा है कि वो निकल के बाहर आ। नहीं निकल के बाहर नहीं, ऐसा लगता है वो मसल बिल्ड हो रहे थे ना साथ साथ ना, वो ठंड की वजह से हो रहा है। कोई नहीं, अल्लाह ताला रहम करेगा। तो अभी हम लोग जा रहे हैं अपना ड्रिग रोड में, जाना डॉक्टर अमान अल्लाह मंगी नाम है उनको, उसके पास जा रहे हैं। तो वो नज़दीक भी और काफ़ी उनके बारे में सुना हुआ भी है। बाकी अल्लाह पाक जो है ना रहम करे, अल्लाह करे सही हो जाए सारा कुछ, मामला भी इधर हो जाए। हाँ जी, एक तो नन्हे मियाँ टिकते नहीं है, कैसे भी हालात हो ये कहते हैं हम ऑन ड्यूटी हैं भाई। हैं बिलाल साहब, टेंशन नहीं लेना, इंशाल्लाह ताला सब कुछ सही हो जाएगा। बस दुआ कर रही हूँ मैं सर्जरी ना हो। मुझे सर्जरी से बहुत डर लगता है, क्योंकि अपनी भी सर्जरियाँ हुई हैं। तो गाइस फाइनली वेलकम बैक हो गया। और रात को हम लोग लेकर वापस आ गए थे, मगर उस टाइम पे हमारे अंदर हिम्मत नहीं हो रही थी कि हम लोग जो है ना व्लॉग शूट करें या कोई बात करें, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेंशन मची हुई थी। और जो डॉक्टर ने बोला मैं आपको बताती हूँ। डॉक्टर हमारे जो है ना यहाँ पे ड्रिग रोड में बैठते होंगे, अगर आप लोगों को पता हो, आप लोग जानते हो ड्रिग रोड के एरिया में। डॉक्टर अमान उल्लाह मंगी नाम है इनका, काफ़ी जो है ना सीनियर डॉक्टर हैं। और जो है ना वो मेरा ख्याल है उधर जिना मेडिकल में बैठते हैं। बाकी है ना न्यूरो सर्जन है और साथ में ऑर्थोपेडिक हैं। तो वहाँ से ना मेरी नानी का भी इलाज वगैरह हुआ था। तो अम्मी जो है ना वहीं पे रिकमेंड कर रही थी कि चलो बेस में अगर तुम लोगों का नहीं दिल है तो आप लोग जो है ना, बेस वाले ज़रा डिले कर रहे थे, तो हमने कहा कि भाई वहाँ से करवा लेते हैं। मगर जब एक्सरे आया हमारे पास, जो सिविल वालों से अम्मी जाके लेकर आई हैं, तो एक्सरे के अंदर पता चला कि उनकी दोनों हड्डियाँ टूटी हुई थी। जो हमें हेयर लाइन फ्रैक्चर बताया गया था कि मतलब बाल बराबर फ्रैक्चर है छोटी वाली हड्डी में, वो बाल बराबर फ्रैक्चर नहीं था। वो आप लोग एक्सरे देखना, तो एक हड्डी ऊपर से टूटी हुई है और एक हड्डी थोड़े से नीचे से टूटी हुई है, मतलब दोनों हड्डियां टूटी हुई हैं, सपोर्ट कुछ है नहीं। तो फिर जब डॉक्टर को दिखाया गया तो उन्होंने देखा, उन्होंने जब दोबारा रात को एक्सरे करवाया, मतलब जो उन्होंने पट्टी वट्टी करके सिविल वालों ने भेजा था, पट्टी करने के बावजूद हड्डी कोई भी अपनी जगह पे नहीं थी, वो उसी तरीके से पड़ी हुई है जिस तरह से वो टूटी थी। मतलब आप लोगों का मतलब मुझे दिल से बहुत दुख हुआ कि हमें मिस गाइड किया गया। कम से कम आप हमें सही तरीके से आप हमें गाइड कर देते, आप हमें ये बता देते कि दोनों हड्डियाँ टूटी हुई हैं। उन्होंने हमें कहा कि नहीं सर्जरी का कोई सीन नहीं है, मगर आगे डॉक्टर को जब दिखाया तो उन्होंने बोला कि यहाँ पे तो सर्जरी के अलावा कोई काम नहीं होगा, क्योंकि अगर एक बोन दूसरी को सपोर्ट कर रही होती तब जो है ना आपका सर्जरी का काम नहीं होता। मगर अब क्योंकि दोनों बोन्स टूटी हुई हैं तो सर्जरी ज़रूरी होगी और हड्डी में रॉड डलेगा। तो ये सर्जरी का सुन के आपको पता है अच्छों का जो है ना वो दिल बैठ जाता है। ज़ाहिर सी बात है, जब हमें लेडीज़ को पहली दफ़ा बताया जाता है कि आपका सी सेक्शन हो रहा है तो उस टाइम पे हमारी क्या हालत होती है। वही हालत जो है ना रात को बिलाल साहब की हुई थी, और वही सुन के जो है ना हमारे घर वालों की वो हालत हुई थी। मतलब रात को हम लोग इतना डिसहार्ट हो गए थे, ऐसे रोने लग गए थे, मेरी आवाज़ भी बैठी हुई, गला बहुत दर्द कर रहा है। खैर बिलाल साहब जो है ना वो खुद बहुत ज़्यादा डर गए थे, सहम गए थे। ज़ाहिर सी बात है, पहली दफ़ा ऑपरेशन का नाम होता ही ऐसे, एक्सीडेंट और ऑपरेशन दोनों चीज़ों का नाम ही इतना ख़तरनाक होता है कि बंदा क्या बोले। तो अभी जो है ना मैं आप लोगों की बात बिलाल साहब से करवाती हूँ। बहुत मुश्किल से इनको हिम्मत हौसला दी है। बाकी वो कह रहे हैं कि 3 दिन की उन्होंने मेडिसिन लिख के दी है, क्योंकि इनका पाँव बहुत ज़्यादा स्वेल किया हुआ था। तो कह रहे थे डॉक्टर कि अगर ये प्लास्टर से हो सकता है तो मैं प्लास्टर से कर देता, क्योंकि उनकी बहुत ज़्यादा लोगों की रिकमेंडेशन थी। वहाँ पे बैठे हुए काफ़ी ज़्यादा लोग थे जो कह रहे थे हमें अल्लाह ताला ने यहाँ से शफा दी है। तो हमने कहा चलो ठीक है, बाकी सर्जरी वो करेंगे। उन्होंने कहा कि 3 दिन आप जो है ना मेडिसिन खाएँ, जिससे आपकी स्वेलिंग वगैरह ज़ख़म वगैरह ठीक हो जाए। एंटीबायोटिक वगैरह दी है उन्होंने। इसके अलावा उन्होंने कहा कि बिलाल साहब की डाइट में कोई जो है ना वो तेल वाली चीज़, खट्टी चीज़, इस तरह की चीज़ शामिल नहीं करनी, और जो है ना फिर फर्दर प्रोसेस होगा। तो जो है बस आप लोग दुआ करना, हम लोग भी दुआ करेंगे। बैठे बैठाए जो है ना ये
मुसीबत कह लो या आजमाइश कह लो, जो भी है अल्लाह पाक इसमें से कामयाब करे, अल्लाह ताला माफ़ी दे। बाकी जो है ना मैं बिलाल साहब से बात करवाती हूँ जी। तो गाइस जब पता चला थोड़ा सा जाहिर सी बात है फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ होना हो तो बंदे की तरह लगता है अजीब, लेकिन कोई नहीं। अभी जाहिर सी बात है मैंने देखा लोग काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स वगैरह कर रहे थे कि किसी को ये मसला बना किसी को हो, तो मैंने कहा चलो अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, इंशाल्लाह अगर ये बेहतर से बेहतर अल्लाह करेगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमें अल्लाह ने ज़िंदगी दे दी है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। कोई नहीं, जीने के लिए आपको पता है कभी खुशियाँ भी आती हैं कभी गम भी आती है, ज़िंदगी का हिस्सा है। चलो अभी आपको बताएंगे फ्राइडे को ना मेरा ऑपरेट होगा। बाकी आप बहन भाइयों ने ढेर सारी दुआएं करनी है मेरे लिए कि ये हमारा जो ऑपरेशन है ये बिल्कुल कामयाब होकर रात डलेगा इसके अंदर ना। दुआएं करनी है अपने बहुत ज़्यादा दिल से। सब आपके साथ हैं, मुझे पता है मेरे बहन भाई सब हमारे साथ हैं, वो ढेर सारी दुआएं करेंगे। और दूसरी बात यह है कि ना डॉक्टर ने बोला है कि ये रॉड इस तरीके का है कि आप अगर रॉड डलवाओगे तो इंशाल्लाह 4 महीने के अंदर आप खड़े हो सकते हो। और रॉड मतलब पूरा रिकवरी का प्रोसेस जो है ना मतलब बिल्कुल फिट फाट हो के आप 11वें महीने में रॉड निकलवा भी सकते हो। और अगर आप नहीं चाहते हो तो रॉड अगर हड्डी के अंदर भी रहे तो मसला नहीं है, वो पड़ा रहे। रात को ना वहीं पे बैठे बैठे जब उन्होंने ऑपरेशन का बताया ना तो वहीं पे एक कह लो बच्चे के पेरेंट्स आए थे, मतलब लड़का था उसके पेरेंट्स आए हुए थे। और लड़का 3 दफ़ा बाइक के ऊपर से उसने अपना एक्सीडेंट करवाया, 2 दफ़ा डॉक्टर कहते हैं कि मैंने इसका प्लास्टर करके सही की है हड्डी। तीसरी दफ़ा वो अपनी थाई की मतलब जो होता है ना पट जिसे कहते हैं चौड़ा लेग पीस, यहाँ की हड्डी वो तोड़ के आ गया। तो फिर वो उसके अंदर रॉड पड़ा है। तो वो अब वो उसके पेरेंट्स आके बोल रहे थे कि अल्हम्दुलिल्लाह चाल ढाल में कोई फ़र्क नहीं आया, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया है वो। बाकी वो यही पूछने आए थे कि 2 साल हो गए हैं रॉड को, हम लोग निकलवाएं या नहीं। तो डॉक्टर ने उनसे पूछा कि क्या कोई तकलीफ़ है, कोई दिक्कत है। तो उन्होंने बोला कि भाई नहीं कोई दिक्कत नहीं है ना, मतलब सही है बिल्कुल। तो उन्होंने कहा फिर आपकी मर्ज़ी, आप लोग अगर निकलवाना चाहो तो निकलवा लो, वेल एंड गुड। नहीं निकलवाना चाहो तो नहीं निकलवाओ। तो भाई बिलाल साहब तुम तो स्टील बॉडी होने वाले हो हैं, तो मेरे सोने दिल पे नहीं लो। तुम दिल पे लोगे तो फिर हमारी ज़्यादा जो है ना वो हालत टाइट हो जाएगी। और दिल पे बिल्कुल नहीं लेना क्योंकि फिर ब्लड प्रेशर वगैरह हाई होता है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस आती हैं। ठीक है, ऐसे स्ट्रॉन्ग अपने अब्बा के ऊपर जाना है, ठीक है ना। पता है ना, मेरी नंदा भी बता रही थी, कहती है हमारे पापा तो जो है ना पता ही नहीं लगने देते थे, अपना ऑपरेशन खुद करवा के आए थे। अपेंडिक्स का उनको दर्द था, जाके खुद एडमिट हुए, खुद ऑपरेशन करवा के वापस घर भी आ गए और हमें आके कह रहे हैं कि भाई मेरा तो ऑपरेशन हो गया। मतलब इस तरह के बंदे बहादुर थे। मैं तो कहती हूँ मेरे ससुर की तरह ही मेरे हस्बैंड भी बहादुर है माशाल्लाह। टूटी हुई टांग के साथ मुझे कॉल करके बोल रहे थे कि भैया तुम जो है ना हिम्मत रखना। मेरी ऐसी बात होती ना मैं तो वहीं पे लेट जाती, मैं तो कहती बस मेरे से कुछ नहीं होने लगा, ले जाओ जहाँ लेके जाना है। अल्लाह पाक जिस पे जितना बोझ डालते हैं वो बंदा उसको सहने की हिम्मत भी दे देते हैं। तो टेंशन नहीं लो। मगर हम लेडीज़ भी इतनी कोई गई गुजरी नहीं होती। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह दुनिया में बेबी लेके आते हैं, मौत को छू के आते हैं। क्यों लेडीज़, ऐसी बात है ना, ऐसी बात है ना मेरी बहनों। तो बाकी आज का व्लॉग करते हैं यहीं पर एंड, क्योंकि अभी मज़ीद हिम्मत नहीं है। आज का व्लॉग करते हैं एंड। दुआ करनी है बस आप लोगों से, और कुछ नहीं चाहिए, बस ढेरों दुआएं करनी है। मेरे अल्लाह पाक तक इतनी अर्जियाँ पहुँचा दो कि वो जो ना अल्लाह ताला ने सीधा रास्ता तो दिखा दिया, बाकी अल्लाह पाक इस रास्ते का ना आसानियाँ भी कर दे। ठीक है, मैंने सर्जरी का बिल्कुल नहीं सोचा हुआ था, मैं प्लास्टर का सोच के बैठी हुई थी कि प्लास्टर होगा और वो ठीक हो जाएंगे, मगर ऐसा कोई सीन नहीं हुआ। बाकी अल्लाह पाक रहम करे हम पर भी, आप पे भी। कल मुलाकात होगी नए व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।